नमस्कार, अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद। चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं। 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा और जिसमें बहुत सारी सीटों पर वोट जाएंगे। लेकिन हम आज दूसरी चर्चा जा रहे हैं, जो एक पिछले लगभग एक हफ्ते से खबर चल रही है। राजपूत मतदाताओं की नाराज़गी। राजपूत मतदाता क्यों अचानक से नाराज़ हो गए, और ये सारा चुनाव के ठीक पहले इसको समझने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, पीलीभीत, इन जगहों पर चुनाव होने हैं। गुजरात में जहाँ पर से नाराज़गी की खबर है, वहाँ बाद के फेज़ में खबर है। राजस्थान में भी इसी तरह का मसला है। मेरठ के सिसौली में राजपूतों की महापंचायत हुई और बहुत जल्दी भाजपा अपने राजपूत नेताओं को इकट्ठा करके एक महापंचायत करने वाली है। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा ने नज़रअंदाज किया है। यहीं से शुरू करते हैं। जो फॉल्ट लाइन है, ये फॉल्ट लाइन हर बार, ये जो कास्ट वाली है, हर बार उठाए जाने की कोशिश की जाती है। ये कैसे उठाई जाती है? जैसे बोला जाएगा कि हिंदू और दलित अलग किया जाएगा, हिंदुओं को दलितों से, मुसलमान और दलित का गठजोड़ बनाया जाएगा। पिछले उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में इस तरह की खबरें लगातार फैलाई गई कि चूँकि योगी ठाकुर समुदाय से हैं और वो लगातार इस तरह की उनकी गतिविधियां हैं कि वो ब्राह्मण समाज को अपमानित करते हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज ने समझदारी दिखाते हुए इस पूरी साजिश को नाकामयाब किया और उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का वोटर था वो उनके साथ रहा, ब्राह्मण वोटर। अब ऐसा ही ठीक चुनाव से पहले गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बहुत सारे इलाकों में इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अब सारा अगर आप सोशल मीडिया उठा करके देख लें तो ये जो राजपूत संगठन के नाम पर ये बताया जा रहा है कि राजपूतों को अपमानित किया गया है, उस हैंडल को चलाने वाले विशेष समुदाय से संबंध रखते हैं और ये सबको धीरे धीरे मालूम हो चुका है। इस तरह के फॉल्ट लाइंस को वाइडन करने की बात कर्नाटक में भी होती है, इस तरह की बात कि तमिलनाडु में भी होती है, इस तरह की बातें और जगहों पर भी की जाती हैं। अब विषय पर आते हैं कि क्या सचमुच भाजपा ने अन्याय किया है राजपूत नेताओं के साथ, राजपूतों के साथ? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजपूत हैं, उनकी स्वीकार्यता है, उनकी राजपूत के नाम से ज़्यादा इस बात की स्वीकार्यता है कि वो हिंदुत्व की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं और हिंदुत्व के बड़े पैरोकार हैं। और उनकी स्वीकारोक्ति अगर सर्व समाज में नहीं होती तो शायद उत्तर प्रदेश का ऐसा इतिहास नहीं रहा है कि वहाँ कोई सरकार रिपीट करे। कम से कम पिछले 30-35 साल में तो ऐसा ही हुआ है, लेकिन उन्होंने रिपीट किया और बहुत बेहतर मेजॉरिटी के साथ रिपीट किया चुनाव। और अब जिस तरह की संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं, उसमें जो सर्वे हैं वो सर्वे 75 सीटों से ज़्यादा बीजेपी को देते हुए दिख रहे हैं। 80 में से 76 से लेकर के 78 के बीच में इस तरह किया है। बगल का प्रदेश है उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी राजपूत समुदाय से हैं, मुख्यमंत्री हैं। दिया कुमारी राजस्थान में उप मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर कैबिनेट मंत्री हैं, महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है। गजेंद्र सिंह शेखावत
केंद्र में मंत्री हैं, राजस्थान से हैं, राजपूत समुदाय से हैं। लंबी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, लखनऊ का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजपूत समुदाय से हैं। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष, रमन सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष। ये रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, और नरेंद्र सिंह तोमर ये केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, भाजपा के महासचिव रह चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारियों पर रह चुके हैं। इस तरह से अगर आप प्रदेशों के हिसाब से नाम गिनाना शुरू कीजिएगा तो एक लंबी फहरिस्त है, जिसको देख करके कोई ये नहीं कह सकता है कि भाजपा कहीं से भी किसी भी समुदाय के साथ अन्याय करती है। अब ये बखेड़ा उठा क्यों? ये बखेड़ा सिंपल आसान सा सबसे तरीका है कि जब इस तरह के कास्ट सेंटिमेंट्स व्हिप करोगे तो जो बीजेपी का हिंदू वोट एक बना हुआ है, जो मोदी हमेशा से कहते रहे हैं, योगी हमेशा से कहते रहे हैं, अमित शाह हमेशा से कहते रहे हैं, जो एक हिंदुत्व का वोटर है उसमें कन्फ्यूज़न आएगा। और दूसरा ये कि अगर जनसंख्या की दृष्टि से ही बात करें, गुजरात में 5 से 6% राजपूत समुदाय है, उत्तर प्रदेश में 9% के आसपास राजपूत समुदाय है, राजस्थान में थोड़े और ज़्यादा हैं। तो क्या इस तरह की स्थिति ले आने के बाद भाजपा को हराने में नाकामयाब हो जाएंगे? क्या ऐसा लगता है कि गुजरात का पूरा राजपूत समुदाय बीजेपी को छोड़ चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है, स्थितियां दूसरी हैं। क्या उत्तर प्रदेश का सारा राजपूत समुदाय छोड़ के जा चुका है भाजपा को? बिल्कुल नहीं, स्थितियां वैसी नहीं है। एक ऐसा इंटरेस्ट ग्रुप है जो दबाव बना करके कुछ न कुछ फ़ायदे की स्थिति या टिकट को लेकर के जिसकी नाराज़गी थी, तो ये मौके की तलाश में है, और मौके की तलाश में इस तरह के गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। लेकिन एक चीज़ शायद इन राजपूत नेताओं को समझ में नहीं आई है कि आज की बीजेपी ब्लैकमेलिंग पर नहीं झुकती है, न ब्लैकमेलिंग करने वालों को सह देती है। तो इस तरह के बहुत सारे विषय आएंगे, इनको चुनाव के पहले उठाया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग भी इस पूरे उसके पीछे हैं, अगर विपक्ष इसके पीछे है और विपक्ष को ये लगता है कि इस भरोसे से चुनाव जीता जा सकता है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। इसलिए कि एक सेक्शन की नाराज़गी से चुनाव हारे जीते नहीं जाते हैं। अगर ऐसी बात होती तो 14% का मुसलमान किसी भी व्यक्ति को चुनाव जिता सकता था। वो चुनाव जिताने में सहयोग जरूर कर सकते हैं, आपको 2-3 कॉम्बिनेशन बना करके चुनाव जीत जरूर सकते हैं, लेकिन एक कोई समुदाय किसी भी पार्टी को, और सबसे बड़ी राजनीतिक गलती जो विपक्ष कर रहा है वो यही कर रहा है कि वो सिर्फ माइनॉरिटी पर फोकस करता है और बाकी सबको नज़रअंदाज करता है। तो 14% के भरोसे वो चुनाव जीतने के फिराक में है, और अभी वो 14 के साथ ये जोड़ करके शायद चुनाव की जीतने की कोशिश में है। और शायद इस पर जल्दी ही बीजेपी के नेता जो वो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग विरोध प्रदर्शन में हैं उनको भी अपनी गलती का एहसास होगा कि वो किस तरह से जा रहे हैं। और जैसा मैंने बोला कि इसको सोशल मीडिया पर कौन लोग हवा दे रहे हैं, इसको स्पष्ट रूप से मालूम है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो राजपूत आंदोलन या राजपूत विरोध का यही है पूरा सच, पूरा का पूरा सच यही है कि ये एक चुनाव जीतने के लिए फॉल्ट लाइन को इस्तेमाल करने की कोशिश है। लेकिन ऐसा इसलिए संभव नहीं है
कि न पूरे राजपूत छोड़ के जा रहे हैं, नाराज़गी वो एक बहुत सीमित वर्ग की है। लेकिन क्या ये जो लोग नाराज़ हैं नोटा में देंगे तो उससे विपक्ष का फ़ायदा होगा, या इनमें से कितने लोग विपक्ष को देने के लिए वोट तैयार हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अड्डा पर जुड़ते रहिए, हमको आगे बढ़ने में मदद कीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।